नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के फिर बहुत सारे पार्ट होते हैं। बैकग्राउंड का कलर होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में आपका इफ़ेक्ट, शैडो इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ऑप्शंस। बॉर्डर आप डाल सकते हो बैकग्राउंड में, सो इमेज डाल सकते हो बैकग्राउंड में, ठीक है। तो बैकग्राउंड में सीएसएस में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसके अंदर में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो उसमें सबसे पहला है बैकग्राउंड कलर। नाम से ही समझ में आ जाएगा, ये अगर आप यूज़ कर रहे हो, बॉडी में यूज़ कर रहे हो, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप किसी डिवीज़न में यूज़ करो, डिवीज़न का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, देन बैकग्राउंड इमेज। इसके थ्रू आप कोई इमेज पोस्ट कर सकते हो, कहीं भी आपको इमेज डालना है, यू कैन यूज़ इमेज, ओके, यूजिंग बैकग्राउंड इमेज ऑप्शन। देन बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट जो होता है ये खासकर यूज़ होता है जब फ़ोटो छोटा हो, ठीक है। तो क्या होता है कि और स्क्रीन साइज़ बड़ा है, बॉडी का साइज़ बड़ा है, तो उसमें फ़ोटो क्या होगा कि रिपीट होने लगेगा, ठीक है, तो लुक ख़राब आता है। तो हम लोग बैकग्राउंड रिपीट के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं नो रिपीट, तो वो हमारा इमेज रिपीट नहीं होगा। इसके अलावा होता है बैकग्राउंड पोजीशन। तो उसको कहाँ पोजीशन करना है बैकग्राउंड में, सेंटर पे करना है, साइड में करना है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, ओके। देन बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड का भी साइज़ होता है कि कितना आप स्ट्रेच करना चाहते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। विड्थ हाइट भी आप डाल सकते हो, बट उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो अभी हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे। देन बैकग्राउंड अटैचमेंट होता है। इट विल फिक्स द बैकग्राउंड इमेज इन अ पोजीशन। ये फिक्स कर देता है इमेज को बैकग्राउंड में, मतलब वो फिक्स रहेगा, बाकी ऊपर के कंटेंट मूव करेंगे, बट वो जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट जो आप डाले हुए हो वो इमेज वहीं का वहीं रहेगा, वो ऊपर मूव नहीं करेगा, वो स्क्रीन पे हमेशा सामने दिखेगा। तो उसके लिए लिखना पड़ता है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड वैल्यू, तब वो फिक्स करता है, बट इसका उतना यूज़ हम लोग अभी नहीं करते। इसके अलावा होता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का शॉर्टकट, शॉर्ट हैंड। मतलब कि आप सिर्फ बैकग्राउंड लिख रहे हो, ठीक है, और उस बैकग्राउंड में अगर आप कलर वैल्यू डाले हो तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि आपने बैकग्राउंड का कलर पुट किया है। अगर आप इमेज का पाथ डाल रहे हो तो समझ जाएगा कि आपने बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया है। मतलब ये सब आपको एट्रीब्यूट लिखना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको उसके अंदर का वैल्यू लिखना है, किसके अंदर, इस बैकग्राउंड के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। बट अभी इनिशियल स्टेज में आपको इसका यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हमको कलर चाहिए तो हम ये यूज़ करेंगे, पूरा लिखेंगे। अगर इमेज चाहिए तो हम ये पूरा टाइप करेंगे, लिखेंगे, ओके। तो बैकग्राउंड को इम्प्लीमेंट और डिटेल में समझने के लिए हम लोग पहले कलर पे आते हैं। लाइक हमको पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो अगर टैग के अंदर कोई भी CSS यूज़ करना पड़ता है तो स्टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर HTML में, पूरे HTML डॉक्यूमेंट में चेंज करना होता है तो स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। जो आप देख चुके हैं उसको हम लोग एम्बेडेड बोलते हैं, और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम लोग इनलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग कोई भी यूज़ करें, हम लोग का मेन फोकस है प्रॉपर्टी पे। अब हम लोग का मेन फोकस है, तो ये आज हम लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर। तो येलो डालने से बैकग्राउंड येलो हो जाएगा पैराग्राफ का, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज अगर आपको सेट करना है इमेज, ठीक है, तो वो कैसे करोगे, तो बैकग्राउंड इमेज में URL होता है, ठीक है। URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कॉलन साइन के बाद आपको यहाँ पर URL में एक्चुअल पाथ देना है इमेज का, कि कहाँ पर आप रखे हो इमेजेस, और उसका आप यहाँ पर पाथ सेट कर दो, ठीक है। तो वो इमेज आपका शो करेगा। आप मान लो टेबल में यूज़ किया हो तो टेबल में वो बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाएगा, आप बॉडी में सेट किया हो तो बॉडी में सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कहीं भी इमेज सेट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज़ हाउ टू सेट अ बैकग्राउंड इमेज। URL का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा रिपीट के बारे में वही बताया कि जब डिस्प्ले बहुत बड़ा होता है खासकर, और उसमें इमेज अगर छोटा है तो वो ऑटोमेटिक रिपीट होने लगता है। उस केस में हम लोग नो रिपीट एक वैल्यू होता है वो यूज़ कर लेते हैं, तो रिपीट नहीं करता। जैसे कि ये एग्जांपल, हमको टेबल में एक इमेज डालना था तो मैंने इमेज वाला यूज़ कर लिया, फिर सेमीकोलन लगा के हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। स्टाइल में जब भी लिखते हैं ना, तो मोर देन वन अगर एट्रीब्यूट लिखना हो, जैसे ये एक अलग एट्रीब्यूट हुआ, ये बैकग्राउंड रिपीट एक अलग एट्रीब्यूट हुआ, ओके, तो बीच में सेमीकोलन लगा के करते हैं, और डबल कोट्स में पूरे को रखते हैं, ये पूरा लास्ट यहाँ तक डबल कोट्स बंद हुआ। तो स्टाइल के अंदर ऐसे लिखते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब आप किसी टैग के अंदर लिख रहे हो, ओके। और नॉर्मल जो लिखते हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे आज, उसी पे करेंगे, वही ऊपर स्टाइल टैग का यूज़ करके हेड टैग में
विच इज़ एम्बेडेड CSS। ओके, फ़िलहाल फोकस हमारा है एट्रीब्यूट पे। तो इसमें बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ हुआ है और बैकग्राउंड रिपीट भी यूज़ हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पर रिपीट वैल्यू डाला है। इसकी जगह हम लोग यहाँ पर नो रिपीट वैल्यू भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नो डैश रिपीट करके होता है, हाइफन रिपीट। तो ऑटोमेटिक इमेज जो है रिपीट नहीं करेगा, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो इट विल रिपीट द इमेज इफ़ इट इज़ स्मॉल। अगर इमेज छोटा है तभी रिपीट हो रहा है, जब पूरा कवर कर ही लिया, जितना बड़ा इमेज था और एरिया भी उतना ही था, तब रिपीट क्यों होगा, तब नहीं होगा, ठीक है। बट वही है कि अगर आपको नो रिपीट कराना है तो आप उसी में नो रिपीट करके लिख दीजिए। ओके, सो इट विल नॉट रिपीट द इमेज इवन इट इज़ स्मॉल। अगर छोटा भी है तो भी रिपीट नहीं करेगा, लुक ख़राब आएगा, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड बड़ा सा है और आप उसमें छोटा ही सा एक साइड में इमेज दिख रहा है, ख़राब दिखेगा। बट हम लोग नो रिपीट से बेटर ये है, डिपेंड करता है कैसा इमेज है, क्या है उस पर। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ बैकग्राउंड इमेज। साइज़ ऑफ बैकग्राउंड इमेज जो होता है आप पिक्सल में डाल सकते हो, विड्थ हाइट की कितना आपको डालना है पिक्सल्स, तो उतना साइज़ का बैकग्राउंड स्ट्रेच करेगा, ठीक है। बट उसकी जगह हम लोग एक वैल्यू भी यूज़ करते हैं, कवर। इसका मतलब होता है जिस बॉक्स में आप इमेज डाल रहे हो उस पूरे बॉक्स को वो क्या करेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। ये हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इमेज हम लोग डालेंगे ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम साइज़ का हो, जितना बड़ा मेरा लैपटॉप है या जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि फिर थोड़ा सा कटा कटा दिखेगा साइड से, ठीक है, तो अच्छा नहीं है। वही अगर हम लोग कवर कर देंगे तो ये क्या करता है कि जो थोड़ा बहुत भी गैप है, इमेज को स्ट्रेच करके पूरा वहाँ तक इमेज दिखा देता है। तो ये मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, पिक्सल भी होता है, ओके। और इसके अलावा ये सब भी वैल्यूज़ होते हैं कि आपको उसको लेफ़्ट टॉप में ये, अच्छा ये होता है आपका पोजीशन के लिए, ओके, कि अगर छोटा इमेज और कहाँ पोजीशन करना है बैकग्राउंड में, लेफ़्ट टॉप में करना है तो ये लिखते हैं, लेफ़्ट सेंटर में करना ये लिखते हैं, पूरा सेंटर में करना है तो 2 वैल्यू सेंटर सेंटर करके लिखते हैं। एक्स वाई का वैल्यू हम लोग सेट करके करते हैं, मतलब आप पिक्सल में वैल्यू डाल सकते हैं, ओके, इस वाले में। और इस वाले में आप डायरेक्ट लिखो तो ऑटोमेटिक वो जो जितना बड़ा डॉक्यूमेंट है, अगर आप सेंटर सेंटर लिखे हो तो इसका मतलब एकदम बीच में वो फ़ोटो आएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है किसका कैसा यूज़ है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ अ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में ये सब चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा। सो हम लोग इसका एग्जांपल करके देखते हैं। सो हमारे पास सिंपल, आज हम लोग एक नया फाइल और CSS में क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमारे CSS फोल्डर के अंदर हम करेंगे, तो हम CSS फोल्डर को सेलेक्ट कर लिए हैं, उसमें एक हम नया फाइल ऐड कर रहे हैं विच इज़ अ बैकग्राउंड। इसमें हम बैकग्राउंड का कोडिंग करेंगे, बैकग्राउंड HTML, ओके। आई थिंक मैंने इसे, अच्छा मैंने इसे आई थिंक CSS फाइल वाला में डाल दिया है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे ये मेन जो CSS है ऊपर वाला, ये इस CSS में हमको वो बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तब न्यू फाइल करूँगा, और तब ये बैकग्राउंड .html, ठीक है। इस वाले में हम लोग बनाना है। तो इस वाले में सिंपली हम लोग को करना ये है कि सबसे पहले तो छोटा सा ऐसे ही कुछ कोड, मान लो ये एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करके बॉयलर प्लेट ऐड कर दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एम्बेडेड CSS का यूज़ करते हैं, स्टाइल जो सीखे हैं हम लोग, और इसमें मैं बैकग्राउंड बॉडी पे अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। तो उससे ज़्यादा और क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। हमारे पास इमेजेस भी कुछ होना चाहिए हमारे CSS फोल्डर में। आई थिंक हमने कोई इमेज, हाँ एक इमेज फोल्डर हमने डाल के रखा हुआ है, इसमें कुछ इमेजेस हैं, ओके, बट वी कैन ऐड सम मोर इमेजेस। मान लीजिए ये एक फ्रंट नाम से एक इमेज है हमारे पास, ओके। अब हम स्टाइल में चाहते हैं कि बॉडी में वो इमेज दिखे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, टाइप सेलेक्टर हो गया ये, बॉडी ऐसे करके लिखे तो, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो आज पढ़ें उसका बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज डालना चाहते हैं, कलर डाल के देख लो पहले, मैं बैकग्राउंड कलर डाल के दिखा देता हूँ, बट इसका कोई ख़ास अभी यूज़ है नहीं यहाँ पर। सो ऐसे मैं एक डाल देता हूँ, लाइक लाइट कलर समथिंग, ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। एक बार हम इस फाइल को रन करा के देखते हैं ये क्या किया, ओके। और नीचे भी हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं। सो लेट्स सी, ये है बैकग्राउंड, डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया आपका बैकग्राउंड। जो वाइट दिखता था अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने वो डाला, ओके। बट अभी हम उसमें इमेज डालना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो मैं एक कलर वाला कॉम्बिनेशन अभी हटा रहा हूँ। मैं इसकी जगह मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इमेज, ठीक है। इमेज में जो होता है URL यूज़ करना पड़ता है,
URL, ओके। और URL में आप सिंगल कोट्स में एक्चुअल पाथ डालिएगा। तो फिर बात वही है कि पाथ कहाँ पर है, तो सिंपल ये फाइल कहाँ पर है, फाइल यहाँ पर है, और इमेज किसके अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो आप यहाँ पर पाथ दोगे ऐसे करके, यू कैन ऐड स्लैश, ओके। जैसे स्लैश ऐड करोगे, आई थिंक डायरेक्ट आप इमेजेस भी टाइप करोगे तब स्लैश करोगे तो ऑटोमेटिक आप इमेजेस फोल्डर के अंदर चले गए, और उसके अंदर फिर फाइल कौन सा भी हम यूज़ करना चाहते हैं, ये फ्रंट वाला, ठीक है, यूज़ किए। अब देखते हैं रिफ़्रेश करके कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा इमेज आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप ठीक से देखो तो नीचे एक और इमेज थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो गया है, विच इज़ क्योंकि नीचे शायद गैप बच गया होगा, ठीक है, इसीलिए रिपीट हो रहा है। हल्का से नीचे आप देखोगे तो इमेज और छोटा होता है ना तो और अच्छे से दिखता है, बट नीचे का लाइन आप देखो फिर से एक डिज़ाइन रिपीट हो रहा है, विच इज़ एबव वाला डिज़ाइन। तो रिपीट हो रहा है तो हम नो रिपीट वाला इसमें अप्लाई करेंगे, इसी के नीचे सेमीकॉन लगा के, ठीक है। तो उसके लिए हमने एट्रीब्यूट क्या पढ़ा अभी, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। सर आप टाइप करोगे ना अपने आप ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने तो कुछ ही ऑप्शंस यहाँ डिस्कस किया है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, बट अदरवाइज़ है ऑप्शंस और हैं। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे नो रिपीट, ठीक है। अब आप चेक करो क्या हो रहा है, मैं रिफ़्रेश करूँगा, नीचे अब वाइट दिखने लगेगा, क्यों, क्योंकि इमेज इतना ही साइज़ का था, तो हम इतना साइज़ में आपको मेरा जितना डॉक्यूमेंट कवर हुआ मैंने कर दिया, ठीक। बट आप चाहते हो नहीं ये पूरा ऐसा गैपिंग ना दिखे, ये पूरा कवर दिखे, ये जितना स्क्रीन साइज़ है अभी ये पूरा कवर लगे, अच्छा लगे देखने में, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं तब इसी में आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन, सॉरी बैकग्राउंड साइज़ एक होता है, बैकग्राउंड साइज़, ओके, बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ में आप यूज़ कर लो कवर बोल के एक होता है, ये क्या करता है, रेस्ट ऑफ जितना स्पेसिंग बच गया, ठीक है, उस पूरे को कोशिश करेगा कवर करने का, इमेज को वहाँ तक स्ट्रेच कर देगा। तो अब देखते हैं रिफ़्रेश करके क्या हुआ। कवर जो होता है बेसिकली वो विड्थ साइड को कवर करता है, विड्थ, ठीक है। तो मैंने जो इमेज लिया है ना ये ज़्यादा ही बड़ा है, तो इससे आपको वो नज़र नहीं आ रहा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक मिनट मैं दूसरा इमेज डाल के देखता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा और बेटर समझ में आएगा। कोई छोटा इमेज डालते हैं, लाइक आई थिंक ये फीचर प्रोडक्ट वाला जो इसका साइज़ आई थिंक छोटा होगा, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक बार, उससे हम लोग अच्छे से और समझ पाएंगे कि कवर काम कर रहा है कि नहीं, नो रिपीट काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर स्लैश करेंगे तो बाकी इमेज जो मैंने डाला वो दिख रहा है, यहाँ पर मैं चूज़ कर लिया इसको, ओके। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश दिस पेज। तो ये पूरा इस तरह से कवर कर रहा है, बट हमको इसको कवर ऐसे नहीं कराना है अभी, पहले मैं कवर को हटा रहा हूँ, मैं इसको भी हटा रहा हूँ और मैं इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है। अब रिफ्रेश करो, आप तो सबसे पहले देखो कि इमेज छोटा था तो ऑटोमेटिक रिपीट होने लगा, ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप रिपीट को ऑफ़ कर देते हो, सपोज़ आपने यहाँ पर रिपीट को ऑफ़ कर मतलब नो रिपीट कर दिया, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही वो करोगे तो ऑब्वियस बात है बाकी जगह जो बच गया वो वाइट हो जाएगा, जितना एक ही इमेज अब चाहिए, रिपीट करने से आप मना कर दिए हैं तो एक ही दिखेगा यहाँ पर, ओके। अब इसी को अगर हम बैकग्राउंड साइज़ कवर कर दें तो ये क्या करेगा कि जितना एरिया बचा हुआ था, वैकेंट था, उसके हिसाब से ये स्ट्रेच लेता है, ठीक है। और ये जो कॉर्नर साइड होता है ना उसके हिसाब से ये स्ट्रेचिंग लेता है। तो मेरा राइट को ये एक्चुअली विड्थ पूरा स्ट्रेच लेना है, विड्थ को इसको कवर करना है। तो ये जो मेरा कॉर्नर साइड है, आप इसको बोलो राइट बॉटम साइड, ठीक है, ये उसके बेसिस पे अपने आप को स्ट्रेच करता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। तो उसको राइट साइड यहाँ पर पूरा टच करना है तो ऑटोमेटिक नीचे वाला भी क्या होगा, कवर होने लगेगा इस केस में, ओके। तो इसीलिए अभी हम जो किए हैं उसके हिसाब से ये पूरा कवर कर देगा, ठीक है, और बहुत ही लार्ज स्केल पे दिखेगा उस केस में, ठीक है। तो कवर मतलब ये होता है कि आपके पूरे इमेज को एक स्ट्रेचिंग देके, ठीक है, कवर करने की कोशिश करता है। इससे पहले वो डिपेंड करता है उसका कोऑर्डिनेट साइज़ क्या है उसके बेसिस पे। तो हम लोग ये छोटा बहुत जगह ये डिज़ाइनिंग यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं ये सैम्पल अगर यूज़ करूँ जो मैंने अभी इससे पहले जो फ़ोटो डाला था सबसे पहला, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। उसमें थोड़ा सा नीचे अगर बैकग्राउंड भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही है। दैट वन विच वन दिस फ्रंट, ओके, ये हम लोग यूज़ कर रहे थे। इसमें अब हम चाहते हैं कि ये पूरा जो बैकग्राउंड है इसमें तो अभी साइड में वाइट दिख रहा है,
बट पूरे बॉडी में अगर हम कलर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल दो, उसी बहाने आपको कलर का भी यूज़ हो जाएगा। ओके, अब कलर वी जस्ट पुट हेयर दिस वन, ऑल राइट, एंड देन रिफ्रेश। तो आपको नीचे वो कलर कॉम्बिनेशन भी नीचे आ रहा है। नीचे क्या, पूरा पीछे भी आ रहा है, बट इमेजेस कवर किया हुआ है, इसीलिए पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड का सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। खासकर ये जो है मैंने बस अभी बॉडी में किया है। सो लेट मी ऐड सम वैल्यू, लाइक एक डिवीज़न में यूज़ करूँ अगर, ठीक है, मैं एक और यूज़ करता हूँ डिवीज़न करके। ऑल राइट, डिवीज़न में मैं क्या करता हूँ कि एक डिवीज़न का मैं विड्थ हाइट सब सेट करूँगा, ठीक है, फुल फ्लेज एक डिवीज़न रहेगा और उसमें कुछ नहीं रहेगा, उसमें कुछ ऐसे ही मैसेज लिख देंगे। एक छोटा सा काम करना आपको। तो मैंने बस एक डिवीज़न बनाया है और इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई लव इंडिया। ओके, लिख दिया। अब हमको इस डिवीज़न में कुछ नहीं है, आप यहाँ पर इसको इंटर प्रेस करोगे, मतलब रिफ्रेश करोगे, तो आपको यहाँ पर ऊपर में आई लव इंडिया दिखेगा, ठीक है। छोटा ही सा दिखेगा, अभी साइड में ही दिखेगा क्योंकि आपने जो सेट किया उसके हिसाब से, तो बस वो बॉडी में एक बन गया पहला पार्ट। अब बाकी तो ये बैकग्राउंड इमेज था। ओके, तो अब आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना, आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना, आपको इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाना है। ओके, तो हम लोग वो ट्राई करेंगे कि वो कैसे होगा। तो बॉडी का तो काम एक आपको हम दिखा दिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग क्लास बनाना सीखे थे, तो मैं क्लास के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि जितना आप क्लास के थ्रू बनाना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सपोज़ मैं इसका नाम रखता हूँ डॉट हेड। ओके, डॉट हेड हम लिख दिए, इसका मतलब डॉट लगा दिया, इसका मतलब हमने एक हेड नाम का क्लास बनाया। मैं इसमें क्या करूँगा, तो ये हेड क्लास जो भी यूज़ करेगा उसका विड्थ को मैं, विड्थ तो फिक्स हो जाता है, विड्थ तो 100% रहेगा। मैं उसका हाइट, HEIGHT, मैं उसका हाइट चेंज कर रहा हूँ, मैं उसका हाइट कर रहा हूँ 80 px। ओके, ये काम हो गया। मैं उसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं उसका रख रहा हूँ जो थोड़ा विजिबल भी रहे हम लोगों को, ठीक है, मान लो डार्क ऑरेंज रखते हैं। ओके, ये हेड क्लास अगर हम इस डिव को दे दें, कैसे देंगे, तो यहाँ क्लास इक्वल टू लिखेंगे हेड, बहुत ही सिंपल, क्लास इक्वल टू हेड। यहाँ पर डॉट नहीं लगाना है दोबारा, यहाँ पर बनाते हैं। अब हेड जो है बिहेव करेगा इसके जैसा, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा आई लव इंडिया तो लिखा हुआ है ही उस डिव के अंदर, और डिव जो है पूरा स्ट्रेच होके, ठीक है, कम्प्लीटली आ गया और एक बॉक्स बन गया। ओके, इस तरह से आप, अभी तो मैंने बहुत ही छोटा काम किया है, ठीक है, बट आप इस तरह से अलग अलग डिवीज़न बना सकते हो, उसका अपना हाइट, उसका अपना बैकग्राउंड कलर, ये सब चेंज कर सकते हो। बहुत ही कॉमन एट्रीब्यूट है ये सब, हाइट, विड्थ। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट अ बैकग्राउंड। ओके, एनीवेयर इन एनी टैग, टेबल टैग हो गया, बहुत सारे टैग्स हैं, सब में आप अप्लाई कर सकते हो।